मध्यम मार्ग YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा में भगवान बुद्ध के 5 सिद्धांत में से चौथा सिद्धांत, 5वां सिद्धांत उनके बारे में जानेंगे और साथ में शील, प्रज्ञा, समाधि इनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में भगवान बुद्ध के 5 सिद्धांत में से पहला, दूसरा, तीसरा इनके बारे में जाना था। आज सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध की यात्रा शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का चौथा सिद्धांत झूठ न बोलने की शिक्षा देता है। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इसका अर्थ झूठ का त्याग करना। झूठ का अर्थ कोई ऐसी चीज जो वास्तविक नहीं है और सत्य भी नहीं है। मिथ्या एक प्रकार की इच्छा शक्ति है जो जानबूझकर किसी व्यक्ति के समक्ष बनावट रूप से पेश करती है। इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं को उस रूप में प्रस्तुत करती है जो वास्तव में वो नहीं है। उदाहरण, जैसे कोई बेईमान इंसान अपने को ईमानदार होने का ढोंग करता है। मिथ्या अभद्र भाषा जो मित्रता को समाप्त कर देती है। बौद्ध धम्म में व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है कि वह लालच, घृणा, अज्ञानता, भय, तृष्णा जैसी मानसिक विकृतियों को, आदतों को छोड़ दे, इससे मुक्त हो जाए, मुक्त होने का प्रयत्न करे। ऐसा करने से उसके विवेक बुद्धि का विकास होगा। चौथा उपदेश को जीवन में लाने से व्यक्ति के विश्वास, सत्यवादी और सम्मान का रक्षण करने में सहायता होती है। व्यक्ति मिथ्या का त्याग करता है तो वह सत्य बोलता है, भरोसेमंद बन जाता है, विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी को गुमराह नहीं कर सकता, 2 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करता। ऐसा व्यक्ति 2 लोगों के बीच समझौता करता है। सही मायने में वह उन 2 लोगों के विचारों को एक कर देता है जो कभी किसी कारण से अलग हो गए थे। ऐसा व्यक्ति मित्र रिश्ता बनाता है और उसे मजबूत करता है। एकता व्यक्ति की खुशी और आनंद है। एकता व्यक्ति का प्यार है। कठोर वाणी का त्याग करता है। ऐसा व्यक्ति दोष रहित होता है। उसकी बातें हृदय को छू लेने वाली होती है। सभ्य होता है, सहमत होने योग्य होता है। ऐसी वाणी बोलता है जो परिस्थिति अनुसार अनुकूल होती है, प्रासंगिक होती है, सही होती है, उद्देश्य पूर्ण होती है। ये सब धम्म विनय के अनुसार होती है। सत्यवादी व्यक्ति ऐसे शब्दों का उच्चार करता है जो योग्य है, उचित है, सार्थक है और बहुत सरल भी है। ये बहुत बड़ा सच है कि झूठ बोलना सत्य बोलने की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है, परंतु कई ऐसे समय पर खामोश यानी चुप रहना अधिक फायदेमंद होता है। चुप रहना झूठ बोलने से बचाता है। झूठ से किसी का फायदा होता है तो बोलना चाहिए। उदाहरण, माँ अपने बच्चे को कड़वी दवाई को मीठा बताकर खिलाती है। जिस झूठ से सामने वाले का नुकसान होता है तो झूठ बोलने से मुक्त होना चाहिए। चौथे उपदेश का पालन करने से न्याय कर्म करना और झूठ से हमेशा दूर रहा जा सकता है। कई बार सच बोलने से नुकसान होता है। उदाहरण, कोई जासूस जो अपने देश की सूचना किसी शत्रु देश को दे रहा हो और वह सूचना सत्य हो, परंतु उसके इस सच बोलने से देश की सुरक्षा धोखे में आ सकती है। अनेक निर्दोष लोगों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो उपयोगी और धर्म के लिए हितकारी हो। ऐसा सच बोलने से बचना चाहिए जो दूसरों का अहित करता है और निरर्थक है। चौथा उपदेश सत्य से जुड़ा हुआ है। इस उपदेश का मुख्य उद्देश्य सत्य के प्रति सम्मान का विकास करना है। ऐसे जीवन का निर्माण करना जो हमेशा झूठ से मुक्त रहे। इस उपदेश के पालन का लक्ष्य है कि सत्य को मन में समाहित करना, सामाजिक संबंधों
के विकास के लिए यह महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। यह सभी दस्तावेजों को, समझौतों को तथा व्यापारिक सौदों को न्यायसम्मत बनाता है, सार्थक बनाता है। जब व्यक्ति मिथ्या का सहारा लेता है तब वह बेईमान बनता है। सत्य को अपनाने से ईमानदारी का विकास होता है, विश्वसनीयता बढ़ती है और नैतिक निष्ठा की तरफ आगे बढ़ता है। पांचवा उपदेश, शूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामी। इसका अर्थ है नशा नहीं करना। यह उपदेश नशीले पदार्थों से सदैव दूर रहने की शिक्षा देता है। नशा मन को कमजोर करता है। नशा असावधानी का कारण बनता है। मद्यपान, नशीले पदार्थ का सेवन से सदैव दूर रहना चाहिए। व्यक्ति खतरों से, शत्रु की भावना से और दमन से मुक्त होता है। नशा का त्याग करना सामाजिक तौर पर यह दुर्घटना से रोकता है, जैसे वाहन दुर्घटना और समाज में अनेक अपराध नशीले और हानिकारक पदार्थ के सेवन से होते हैं। इस उपदेश का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक महत्व है। एक नशेड़ी और शराबी आदमी समाज को हानि पहुंचाता है। बुद्ध नशाखोरी विनाश के 6 कारणों में से एक कारण ऐसा बताते हैं। इसमें 6 प्रकार के नुकसान होते हैं, जैसे धन की हानि, झगड़ा विवाद, स्वास्थ्य खराब, रोगों का कारण, अपमान, शर्मिंदगी, अभद्र व्यवहार और बुद्धि का क्षय यानी क्षीण बुद्धि। मानसिक दुर्बलता। नशा करने से सबसे बड़ा खतरा आत्मनियंत्रण और निर्णय क्षमता में कमजोरी आती है। समय पर सही निर्णय नहीं ले सकते, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नशे में व्यक्ति बिना विचार किए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, अभद्र व्यवहार करता है। यह उसका स्वभाव बन जाता है। अन्य सभ्य लोग भी नशे में हत्या अथवा बलात्कार जैसे कृत्य करते हैं और आग लगाना, किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाना, घृणास्पद कृत्य करते हैं। 5वें उपदेश के पालन करने से सावधानी बरतना, मन की स्पष्टता और विवेक का विकास करने में सहायता मिलती है। इन नशे के प्रकार से मुक्ति पाना आसान हो जाता है। बौद्ध धर्म में 5 उपदेशों के अतिरिक्त और 3 उपदेशों को शामिल किया गया है, जो विशेष परिस्थितियों में उनका पालन करना अनिवार्य है। विध्वंस करने से दूर रहना, हत्या को त्यागना, चोरी नहीं करना, दूसरों की वस्तुओं को उनके अनुमति के बिना नहीं लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लैंगिक रतिक्रिया से मुक्त रहना, झूठा प्रचार से मुक्त रहना, नशे का त्याग करना, दोपहर के बाद भोजन का त्याग करना, मनोरंजन से दूर रहना, सजने संवरने में वक्त बर्बाद नहीं करना, सुगंधित पदार्थ का उपयोग नहीं करना, नरम मुलायम बिस्तर का उपयोग नहीं करना। बुद्ध के उपदेशों का व्यवहारिक प्रयोग। जब कोई व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को समझ लेता है, विचार करना शुरू करता है, एक आनंदी नैतिक जीवन जीता है। किसी गृहस्थ जीवन के लिए सभी उपदेशों का पालन करना असंभव है, परंतु जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। बुद्ध द्वारा गृहस्थ जीवन के लिए 5 उपदेशों का पालन करना सामाजिक महत्व को बढ़ाता है। व्यक्ति उनका उपयोग अपनी जीविका अर्जित करने के लिए और दूसरों पर निगरानी रखने के लिए भी कर सकता है, ताकि दूसरे लोग उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सके और वह अपनी जीविका बनाए रखे। बुद्ध के नैतिक उपदेश श्रेष्ठ जीवन के लिए, सद्गुणों के विकास के लिए यह व्यवहारिक सिद्धांत है। इसका उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। समाज में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए खुद को नैतिकता का प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए सामाजिक स्तर पर शांति और सहृदयता बनाए रखना होगा और उसकी आवश्यकता भी है। बुद्ध के नैतिक उपदेश धम्म पर आधारित है, जिनमें करुणा है, परस्पर सम्मान है, आत्मनियंत्रण है, विवेक है। इनका परिवार एवं समाज के प्रत्येक सदस्य द्वारा पालन किया जाना चाहिए। 5 उपदेशों का पालन करना एक जीवन पद्धति है
आध्यात्मिक अनुशासन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें शरीर, वाणी और मन की शुद्धता अनिवार्य है। बुरा काम करने से बचते हैं तब निश्चित ही श्रेष्ठ कर्म होता है। जब कोई व्यक्ति दुष्ट कर्म करने से पहले उपदेश का पालन करता है तो उसके अंदर सद्भावना, करुणा, मैत्री, दयालुता का विकास होता है। उसे घृणा करने से मुक्ति मिलती है। केवल दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, लोभ को नियंत्रण करना, उपदेश देना, उदारता, सेवा भाव, सभी के हित के लिए संतोष, ईमानदारी, सम्यक आजीविका के विकास में सहायता करता है। लैंगिक दुराचार का त्याग करना विकास में सहायता करता है। लैंगिक दुराचार का त्याग करना संतुष्टि, आत्मनियंत्रण की भावना पर अंकुश लगाना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, झूठ बोलने से दूर रहना यानी सत्य बोलना, सत्यवादी और विश्वसनीयता का विकास करना, नशीले पदार्थों का सेवन करने का त्याग करना। उपदेश के पालन करने से व्यक्ति अनुचित मानसिक विचारों से दूर रहता है। उसके अंदर सावधानी और मन के स्पष्ट विचारों का विकास होता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को एक उत्तम जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया गया है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तब उन्होंने लोगों को सांसारिक वासनाओं से और कष्टों से मुक्त कराने के लिए 8 प्रकार के मार्ग सिखाए जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग की तुलना दिशा निर्देशक यंत्र की तरह की जा सकती है। जैसे किसी यात्री को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है, उसके सहारे वह मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी प्रकार पवित्र, सुखी, आनंदी जीवन जीने के लिए अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकता होती है। बुद्ध की सभी शिक्षाएं व्यवहारिक रूप से अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। अष्टांगिक मार्ग का वर्णन उन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग लोगों से और उनके अनुयायियों के स्तर, परिस्थितियों के अनुसार किया है। अष्टांग मार्ग को एक चक्र में वर्णित किया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक सोच, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक एकाग्रता, सम्यक सावधानी, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है नैतिक उपदेश जिसे शील कहते हैं, दूसरा है मानसिक नियंत्रण जिसे समाधि कहा जाता है और तीसरा है विवेक जिसे प्रज्ञा कहा जाता है। इन्हें एक साथ त्रिमार्गी प्रशिक्षण कहा जाता है। तीनों परस्पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। शील का और नैतिकता का संबंध दुष्ट कर्मों से हमेशा दूर रहना होता है। शील नैतिक आचरण की दिशा में निर्देशिका का कर्म करती है। इसका वर्णन सभी धर्म के महान लोगों ने किसी न किसी रूप से या प्रकार से अवश्य करते हैं। एकाग्रता, समाधि का संबंध मन के नियंत्रण से है। समाधि हमें गहन ध्यान मुद्रा में ले जाती है। विवेक का संबंध वास्तविक अंदर की संतुष्टि में है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करना हमारे विकास के लिए यह शांतिपूर्ण सुखद जीवन जीने की संपूर्ण योजना है। यह एक संपूर्ण मार्ग है। इसमें सभी प्रकार के काम करने का अभ्यास किया जाता है। इसमें किसी को पसंद अथवा न पसंद नहीं कर सकते। जब 8 प्रकार के कार्य करते हैं उसमें पूरा जीवन जीने की कला समाहित है, परंतु इन 8 में से एक कार्य करते हैं तब बाकी के 7 वहाँ मौजूद होते हैं। अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करने के लिए पहला विवेक को समझना होगा। विवेक का अर्थ है वास्तविक स्वरूप देखना, समझना, जैसी चीज़ों को वैसा ही देखना जैसे वह है, न कि वे दिखाई देती हैं। विवेक ज्ञान से अलग है। ज्ञान ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी है जिसका ज्ञान अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। विवेक अंतर्निहित है यानी अंदर है, जो मानसिक विकास के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यदि आपका मन शुद्ध एवं शांत है तो समझना आपका विवेक जागृत है। विवेक में सम्यक ज्ञान और सम्यक विचार शामिल हैं। दूसरा नैतिकता, नैतिक आचरण। शील
यह सभी गुणों की आधारशिला है। नैतिकता गुणवत्ता के सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत नैतिकता के गुणों पर आधारित है। समानता का अर्थ है कि सभी जीवित मनुष्य अपने अपने आवश्यक गुणों के समान हैं। आदान प्रदान का अर्थ है कि आप अन्य लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार की अपेक्षा आप दूसरों से करते हैं। इनमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, उत्तम गुण शामिल है। सम्यक वाणी में पीठ पीछे निंदा करना, कठोर वचन बोलना, कड़वे बोल बोलना, निठल्लेपन, गपशप करना, इन सब से दूर रहना शामिल होता है। सम्यक वाणी में इसका विचार किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे अगली वीडियो में जानेंगे। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।